सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। Hi friends, my name is Safak and she is Rosa. Welcome to Asma's Kitchen. तो KFC स्टाइल चिकन बनाने के लिए हम यहाँ ये 4 लेग पीस लिए हैं और इन्हें हमने बीच में से इस तरह कट कर लिया है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गल जाए और फ्राई हो जाए। और 1 टीस्पून हमने यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। हाफ टी स्पून हमने यहाँ काली मिर्च पिसी हुई ली है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 कप हमने यहाँ पर दही लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले एक खाली बाउल लेंगे और इसमें हम ये सारे लेग पीस रख देंगे। अब इसमें हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसी में ये लाल मिर्च, काली मिर्च और इसी में हम ये दही डाल देंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। तो यहाँ हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा और। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे दही में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने रख देंगे। तो इसे आप मैरिनेट ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 घंटे के लिए इसे रख देती हूँ। तो चिकन को हमने 3 घंटे मैरिनेट कर लिया है और ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ हम ये खाली बाउल लेंगे और कोटिंग के लिए हम यहाँ पर लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 3 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून हम यहाँ कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल के आटे की जगह आप ओट्स भी ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हम यहाँ ब्रेड क्रम्ब लेंगे। आधा टीस्पून से थोड़ा कम हम यहाँ काली मिर्च लेंगे और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 अंडे और 1/4 कप हम यहाँ दूध लेंगे और फ्राई करने के लिए तेल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मैदा डाल लेंगे एक बाउल में, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, ब्रेड क्रम्ब, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार, क्योंकि हम चिकन में भी मैरिनेट करने के टाइम पे हमने नमक को डाल दिया था। तो नमक हम यहाँ थोड़ा कम ही इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये कोटिंग तैयार हो गई है। अब हम ये 2 अंडे लेंगे जिन्हें हमने फोड़ लिया है और इसमें हम ये थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ हमने ये आधा दूध डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये आधा जो बचा हुआ दूध है ये भी डाल देंगे। तो ये कोटिंग के लिए हमने अंडे का मिक्सचर भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ ये मैदा और कॉर्नफ्लोर ये सारे मसाले इसमें हमने मिक्स कर लिए हैं और ये अंडे का मिक्सचर भी हमने तैयार कर लिया। अब हम कोटिंग करना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक लेग पीस उठाएंगे इस तरह और इसे कोटिंग करेंगे। या आप इस तरह हाथ से कर सकते हैं या आप इसे हिलाकर इस तरह
भी कोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की ये कोटिंग हम करते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये देखिए ये कोटिंग पूरी कर ली है। अब हम इसे अंडे में डीप करेंगे। तो यहाँ हमने अंडे के मिक्सचर को एक बड़े बाउल में डाल लिया है ताकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह लग सके। तो अब हम यहाँ इसे अच्छी तरह अंडे में डिप करेंगे इस तरह। इस तरह डिप करने के बाद में अब हम इसे फिर सूखी मैदा में इसे फिर से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ इसकी ये डबल कोटिंग हो गई है। इसी तरह हम सारे लेग पीस को इस तरह कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे लेग पीस पर डबल कोटिंग कर ली है। ये देखिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल गरम कर लिया है और तेल को हमने यहाँ ना ज्यादा गरम किया है और ना ज्यादा ठंडा रखा है। मीडियम ही तेल पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इस तरह इसमें एक पीस डालेंगे और गैस को हम यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे और इसे मध्यम आंच पर ही हम फ्राई करेंगे। ना ज्यादा मद्दा रहेगा और ना ज्यादा हम इसे तेज रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे और इसे हम हल्के हाथों से इस तरह पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ये फ्राई हो गए हैं। और यहाँ हमने गैस को ना ज़्यादा तेज रखा था और ना ज़्यादा यहाँ हमने मद्दा रखा था। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे फ्राई किया है। तो ये देखिए ये बहुत खूबसूरत फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये सारे लेग पीस को फ्राई कर लेंगे।